बॉलीवुड में हिंदू द्रोही जिहाद कितना ताकतवर और खतरनाक हो गया, इसका सबसे मारक या कहें कि घातक उदाहरण आज इस पोस्ट में लिख रहा हूं। 1973 में 19 वर्ष के एक संगीतकार ने हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया था। अगले 15 वर्षों में इस संगीतकार ने 36 फिल्मों में संगीत दिया था। 1987 में इस संगीतकार ने चरम को तब छुआ था जब दूरदर्शन पर कालजयी धारावाहिक रामायण प्रसारित हुआ था। रामायण को सर्वकालीन सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिक बनाने में उस धारावाहिक के अमर संगीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रामायण धारावाहिक का अमर गीत हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, जिसे पिछले वर्ष दिसंबर में यूट्यूब पर अपलोड किया गया और उसे अब तक 11.76 करोड़ लोग देख चुके हैं। इतनी अभूतपूर्व सफलता के आसपास तक कोई दूसरा गीत आज तक नहीं पहुंच सका है। उस गीत को अपने संगीत से सजाने के साथ ही साथ लिखा भी उसी संगीतकार ने। उनका नाम था आदरणीय रविंद्र जैन जी। उनके नाम के समक्ष आदरणीय क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण इसी पोस्ट के अंत में लिख रहा हूं, जिसे जरूर पार हाटकर आप सुखद आश्चर्य से सराबोर हो जाएंगे। लेकिन पहले उस बॉलीवुड जिहाद का खतरनाक सच जान समझ लीजिए। 1987 में शुरू हुआ रामायण धारावाहिक 1988 में खत्म हुआ था। इसी के साथ रविंद्र जैन पर बॉलीवुड जिहाद चला रहे बॉलीवुड माफिया का कहर बरसने लगा था। आपको आश्चर्य होगा कि 15 वर्षों की समयावधि में अपने सुपरहिट गीत संगीत से सजी हुई चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, अंखियों के झरोखों से, नदियां के पार, चितचोर, फकीरा सरीखी अनेक फिल्मों समेत 36 फिल्मों के संगीतकार रहे रविंद्र जैन जी के पास 1987 से 1988 में रामायण को मिली कालजयी सफलता के बाद काम का अकाल पड़ीडीएच गया था। 15 वर्षों में 36 फिल्मों का संगीत देने वाले रविंद्र जैन को अगले 26 वर्षों में केवल 10 फिल्मों में काम मिला था, जिनमें हिना को छोड़ दहाचकर शेष 9 फिल्में छोटे मोटे निर्माताओं की बी और सी ग्रेड की फिल्में थीं। सरीखी अमर रचना करने वाला गीतकार संगीतकार अपने राह की सबसे बद्धी बाधा लगा था, अतः उसे सुनियोजित तरीके से समाप्त कर दिया गया था। केवल रविंद्र जैन ही नहीं, रामायण के बाद दूसरे सबसे सफल धारावाहिक महाभारत में भी उसके संगीत की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस अमर संगीत को देने वाले संगीतकार राजकमल ने महाभारत से पहले 16 वर्षों में 16 फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन महाभारत की अभूतपूर्व सफलता के बाद अगले 16 वर्षों में केवल 3 फिल्मों में संगीतकार का कार्य मिला था। वह तीनों ही फिल्में बहुत छोटे निर्माताओं की बीसी ग्रेड की ही फिल्में थीं। अब यह भी जान लीजिए कि भजनों से सजे भक्ति संगीत को घर घर तक पहुंचाने वाले गुलशन कुमार की 1997 में हत्या कर दी गई। अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल सरीखे भजन गायक अचानक गायब हो गए। चैनलों के पर्दों पर अपनी राक्षसी भाव भंगिमाओं के साथ लगभग नग्न होकर नाचने गाने वाले रैपर और रीमिक्सर गायक गायिकाएं छा गई। इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह तहस नहस करने वाली अश्लीलतम प्रस्तुतियों की भरमार कर दी। एक और हैरत अंगेज तथ्य यह भी जानिए कि 1954 में शुरू हुए फिल्मफेयर अवार्ड में 1989 तक दिए गए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के 34 अवार्ड में से 3 बार यह अवार्ड जीतने वाले संगीतकार मुस्लिम थे। लेकिन इसके बाद 1990 से 1921 तक दिए गए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के 12वें अवार्ड में से 20 बार यह अवार्ड पाने वाले संगीतकार मुस्लिम थे। 1990 के दशक में उभरे उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत सरीखे कई प्रतिभाशाली गायक उभरे और गायब हो गए। उनकी जगह पाकिस्तान से आयातित गायक गायिकाएं बॉलीवुड पर किस तरह छा गए, यह पूरे देश ने देखा है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म के खिलाफ बॉलीवुड के इस सुनियोजित जिहाद की यह कहानी बहुत लंबी है।